अगर हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट उसकी बातें करें, जो विकेट कीपर्स को लिया गया, इसमें भी अपेरेंटली एक रिफ्ट हुई है गंभीर और रोहित के बीच में, जिसके चलते हुए जो आपको 2-3 घंटे का डिले देखने को मिला था वो हुआ था वेरी अनप्रोफेशनल वंस अगेन। इस बार भी यही संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच में डिबेट हुई थी, जहां पे रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाह रहे थे कि वो ऋषभ पंत को लेके आए और गौतम गंभीर चाह रहे थे कि संजू सैमसन को टीम में लिया जाए। नाउ वेरी ऑनेस्टली ये मैं मान सकता हूँ, सच है। हाँ, मतलब आई एम नॉट सरप्राइज विद दिस, क्योंकि अभी हाल ही में जब संजू सैमसन सेलेक्ट नहीं हुए तो जो भी जस्टिस आर्मी उन्होंने गौतम गंभीर के ट्वीट्स निकालने स्टार्ट करे पहले के, और अभी 2-3 साल पहले का ही ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि संजू सैमसन इज नॉट ओनली द बेस्ट विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया, ही इज ऑल्सो द बेस्ट बैटर ऑफ इंडिया, ये उन्होंने कह दिया था। तो उसके बाद जस्टिस आर्मी ने तुरंत स्टार्ट करा कि भाई गौतम गंभीर ने ये बोला था, फिर उनको सिलेक्ट नहीं करा। प्लस T20 फॉर्म जैसा उनका है, ODI में मतलब ही हैज़ बीन बेटर देन ऋषभ पंत अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। ऋषभ पंत ने अभी बहुत कोई एक डिफाइनिंग पारी नहीं खेली है, तो एक चांस बनता था एक्चुअली। सैमसन का अभी कितनी डिफाइनिंग पारी है वैसे, मैं वो साथ के साथ खोल के साउथ अफ्रीका वाली आप कह सकते हो 100 ही तो है लास्ट मैच में। हाँ, मतलब 100 ही का क्या मतलब है भाई, साउथ अफ्रीका जाके वहां पे 100 मारना। देखो 16 मैचेस हैं, हाँ 510 रन है और 56 की एवरेज है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पंत से बेटर नहीं है, मैं बस वैसे कह रहा हूँ जो हम लोग करियर डिफाइनिंग स्टैट्स की बातें कर रहे हैं। पंत के 31 मैचेस हैं, 871 रन हैं, स्ट्राइक रेट दोनों की, उसकी 99 है, इसकी 106 है, एवरेज की 33 की है, ऑलमोस्ट डबल मैचेस 56 की तो बहुत डेफिनेटली, बट उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन लास्ट मैच के 100 से भी तो आ रहा है। हाँ, रिगार्डलेस मेरा कहने का मतलब ये है, पहली बात तो न्यूज पे आते हैं, फिर बोलते हैं कि सेलेक्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आई कैन बिलीव दिस न्यूज टू बी ट्रू, क्योंकि गंभीर ने ही, बस सैमसन ने तो खुद ही कह दी चीज कि उनका रिजुविनेशन जो हुआ एज एन ओपनर, वो टैक्टिकल मास्टर क्लास गंभीर ही लेके आए थे। हाँ। उन्होंने ही कहा था कि तू ओपन कर, और स्काई और गंभीर ने कहा इसको 7-8 मैचेस हम देंगे, 2 सीरीज देंगे, तू चाहे 0 पे आउट हो, तू ओपनिंग करेगा। हाँ। तभी 3 सेंचुरी आई है, वो कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी दी गई उनको। तो डेफिनेटली गंभीर की बहुत बैकिंग तो रही है सैमसन के ऊपर। बात आती है कि पंत को क्यों लिया गया। क्या पंत हैज ही बीन एनी बेटर देन सैमसन इन ODIs? आई डोंट थिंक सो। क्या पंत एक जनरेशनल टैलेंट है? इट इज ट्रू। लोग सैमसन के लिए भी आर्ग्यू कर सकते हैं। आई थिंक वेयर पंत गॉट अ नॉट अहेड ऑफ सैमसन इज कि अगर सैमसन भी आ जाते तो सारे ही राइट हैंडेड बैटर हो जाते, बैकअप में भी सारे राइट हैंड बैटर हो जाते, लेफ्ट हैंडर कोई होता ही नहीं। एंड पता है एक्चुअली काउंटरिंग गंभीर ऑन हिज ओन थॉट, सैमसन को आप ले तो लोगे, बट आप ही वो कोच हो जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा फेवर करते हो, टू द पॉइंट कि हम लोग अगले सेगमेंट में भी प्लेइंग इलेवन बनाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि आपको उसमें एक फ्लोटर खेलते हुए दिखेगा, एक लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड कोई बैटर आपको एक फ्लोटर की तरह खेलते हुए दिखेगा। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करता है। प्लस अगर बात जनरेशनल इम्पैक्टफुल इनिंग्स की आ रही है तो पंत हैज लेफ्ट मोर इम्पैक्ट, लाइक इट और नॉट, कोई क्वेश्चन नहीं है इस बात के। मेरे हिसाब से भी 2 जगहों पे जिस वजह से शायद अल्टीमेटली पंत को फेवर करा गया है बाय द होल टीम मैनेजमेंट, नॉट जस्ट गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और अजीत अगरकर। और इसमें अगर मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर लोग कहेंगे कि पंत को टेस्ट के उसके बेसिस पे क्यों कह रहे हो, तो सैमसन को भी आप बाकी फॉर्मेट के बेसिस पर ही ला रहे हो। आई नो ODI में लास्ट मैच सेंचुरी मारी है, बट द हाइप हैज बीन बिकॉज ऑफ हिज 3 T20 सेंचुरीज, नॉट द ODI सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि वो एक ODI सेंचुरी मार के उन्होंने कुछ बहुत बड़ा तीर उखाड़ दिया है, वो बहुत लोगों ने एक ODI सेंचुरी मार रखी है। इट इज बिकॉज उन्होंने 5 मैच में 3 T20 सेंचुरी मारी, वो एक बहुत बड़ा तीर उखाड़ा उन्होंने, उसके लिए कंसिडर हो सकते थे वो। बट वो दूसरे फॉर्मेट की वजह से आप नैरेटिव ODI में क्रिएट कर रहे हो, वो आर्गुमेंट आप पंत के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज द सेम थिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर सैमसन एज वेल। आई थिंक वही है कि एक लेफ्ट हैंडेड है वो, जो कि हमने लास्ट ODI वर्ल्ड कप में बहुत मिस करा था कि यार कोई एक बंदा भी हो जाता जो कि लेफ्टी होता। एंड सेकेंडली आई स्टिल थिंक एक्स फैक्टर जो है वो शायद ऋषभ पंत ज्यादा लेके आते हैं। ऑन अ गिवन डे शायद ऋषभ पंत मैच जिता के ले आएंगे, संजू सैमसन शायद मैच जिता के ना ले पाए। इसमें कोई डिग विग लेने की बात नहीं है, कुछ संजू सैमसन की गलत मैं उसमें नहीं कह रहा। कई लोग हो सकते हैं बोले सैमसन में एक्स फैक्टर नहीं दिखता है, तो ये आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, मैं डिबेट नहीं करूंगा इस बात को कोई भी। बट हाँ यार कुछ सीन है, लेकिन
ऋषभ पंत के साथ ना है, कुछ तो है, एक्स फैक्टर है, मतलब एक वो विश्वास है कि शायद ये ले जाएगा भाई बंदा टीम को। मतलब विश्वास ये कि या तो डूबेगा बुरा वाला मैच या तो सीधा आर पारी करके देगा। पर वही है ना कि यू नीड एटलीस्ट वन प्लेयर लाइक दैट इन द लाइन। एग्जैक्टली, परहैप्स दैट इज व्हाट वी सॉ विद श्रेयस अय्यर इन दी ओडीआई वर्ल्ड कप, इसलिए इतने बड़े एक्स फैक्टर थे कि वो टिक गए ना तो भाई 60 बॉल पे 100 मार के प्लस वो वर्क करा टीम के लिए, फिर करा ना। तो अभी एटलीस्ट एक प्लेयर, श्रेयस अय्यर बहुत ओडीआई में जो 3 ओडीआई खेले थे बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, एक प्लेयर ऐसा रखना परहैप्स जरूरी है। आप ये आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि अगर रन नहीं आया तो क्या ही पॉइंट था, लेफ्टी राइटी के से अच्छा सैमसन को ही ले लेते। बट मेरा कहने का भी मतलब फिर वही बात आ जाती है कि लेट्स इफ यू आर मिक्सिंग अप फॉर्मेट्स फॉर ऋषभ पंत तो फिर वो सेम चीज सैमसन के लिए भी करो एंड रिमेंबर कि वो T20 का फॉर्म था, इट इज नॉट दी ओडीआई फॉर्म। और क्या इन एन आइडियल वर्ल्ड में सैमसन को सेलेक्ट करता, आई थिंक कर सकते थे ओवर ऋषभ पंत। अच्छा, ओके, कर सकते थे, बट आई गेट वाई ऋषभ पंत को मतलब आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं है ऋषभ पंत को ऊपर सेलेक्ट करना। सैमसंग को भी अगर ऋषभ पंत के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, हम में से कोई उस चीज को गलत नहीं कह सकता था। इट इज जस्ट कि कौन सी मैनेजमेंट, क्या स्टाइल ऑफ थिंकिंग है उनका, उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। जो इतना ज्यादा इंटेंसिवली ट्रोल करा जा रहा है ना पंत कि इसको कैसे ले लिया एंड सैमसंग को क्यों नहीं लिया, आई डोंट थिंक इट इज दैट बैड। इतना तो कुछ नहीं है। हाँ, उनके बहुत ज्यादा एबनॉर्मल इम्पैक्ट नहीं रहा है ओडीआईज में, बट पंत ने अभी भी लेट्स नॉट फॉरगेट 31 मैचेस ही खेले भाई। और हर मैच में बैटिंग भी नहीं करी है। ही इज स्टिल वेरी यंग फॉर हिज ओडीआई करियर, प्लस ही इज आई थिंक 3-4 years यंगर देन सैमसंग। तो उस एज में वो क्या होंगे वो भी अलग बात है बहुत। परहैप्स ही कुड बी द फ्यूचर वाइस कैप्टन आल्सो भाई, लीडरशिप रोल के हिसाब से टीम के अंदर गिल के साथ। हाँ, पता नहीं, मतलब चलो वो तो बात अलग हो गई, बट मतलब मेरा पॉइंट हमेशा से वही था कि देखो T20 में तो अब कोई डिबेट इस वक्त है नहीं, सैमसन इज माइल्स अहेड। बट अब बार बार जो ये होता ना कि हर वक्त जहां संजू सैमसन का नाम आ रहा तो दूसरा जो भी बंदा उसको गाली देनी, यार इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैनेजमेंट, थोड़ा क्रेडिट दो उनको, कुछ सोच समझ कर ही लिया पंत को लिया तो। बट इसमें ओवरऑल अगर हम लोग बातें करें तो क्या सैमसन को ला सकते थे या फिर परहैप्स एक ही विकेट कीपर को लेके कोई और बैटर ले आते, जैसे करुण नायर की भी बात करी तो उसके बारे में क्या लग रहा है? आई थिंक एक तो यार मतलब एक रिप्लेसमेंट होना चाहिए ना विकेट कीपर का। अगर एग्जैक्टली केएल राहुल बाहर हो जाते हैं फॉर सम रीजन, जो कि केएल राहुल खुद अभी एल्बो इंजरी हो रखी है उनको सपोजिडली, अगर वो बाई चांस बाहर हो जाते हैं तो फिर आपको एक और कीपर चाहिए ही होगा। और ऋषभ पंत मतलब एक बैकअप कीपर जाना नेसेसरी होता ही होता है। अब इसमें एक ट्विस्ट देता हूँ, अभी जो जस्टिस गैंग है उनको तो सर डराता हूँ, अभी धप्पा करता हूँ और फिर उनको सपोर्ट भी करूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट देता हूँ, संजू सैमसन ने अभी विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसमें नहीं खेले थे। क्यों नहीं खेले भाई? अगर आपको सेलेक्ट होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हाउ डम्ब ऑफ अ करियर मूव इट इज टू नॉट अपीयर फॉर योर डोमेस्टिक टीम। उसमें भी उनका कुछ झगड़ा हो गया अब केरला क्रिकेट एसोसिएशन से। उनके शायद जो प्रेसिडेंट है उनने अभी आके स्टेटमेंट दी है कि अगर विजय हजारे ट्रॉफी खेल ली होती उनने तो शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको दिख गए होते। एंड जो सिलेक्टर्स का ये कहना है, ऑल दो वही स्टेटमेंट फिर वो लोग करुण नायर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने ये बोला है कि अगर आप विजय हजारे ट्रॉफी खेलोगे तो आपको ले लिया जाएगा उसके बेसिस पे, अगर आप नहीं खेलोगे तो फिर आपको नहीं चूज करा जाएगा। अब दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, अब डिफेंड करता हूँ जस्टिस गैंग को, फिर दोबारा धप्पा करूंगा। डिफेंस ये उनका कि ये बहुत दिस सीम्स टू डम्ब ऑफ अ मूव कि बहुत बड़ा लाइकलीहुड है कि टीम ने और मैनेजमेंट ने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया होगा कि हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी के सीन में अभी नहीं देख रहे हैं। मतलब कर दिया होगा ये चीज, पहले ही कर दिया होगा अभी ये जो एंड सो एज अ कॉन्सिक्वेंस सैमसन वुड हैव नोन कि मैं विजय हजारे ट्रॉफी खेलूंगा अभी तो भी सेलेक्ट नहीं होऊंगा। सो अब दोबारा धप्पा करता हूँ, डम मूव उन्होंने ये चला कि उन्होंने खुन्नस में आके या फिर जो भी है नहीं खेला विजय हजारे ट्रॉफी बिकॉज ही न्यू ही वोंट गेट सिलेक्टेड। अगर आपको बोल रखा है आप सिलेक्ट नहीं होने वाले, डज नॉट मीन यू स्टॉप ट्राइंग, दैट इज हिज फॉल्ट। बट ये मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं खेला इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, वो जरूरी नहीं कि सच हो सकता है पहले से कम्युनिकेट कर दिया। जैसे अभी ऋषभ पंत की रिपोर्ट निकल के आई थी कि उन्हें टेस्ट सीरीज के दौरान ये चीज कम्युनिकेट कर दी गई थी कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया जाएगा। एंड सैमसंग का भी जो ये केरला क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो झगड़ा हुआ है, जो अभी मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ने कहा अगर आप विजय हजारे ट्रॉफी खेल ले होते तो फिर आप शायद सिलेक्ट हो जाते, उसमें भी कुछ ऐसा है कि
उस टूर्नामेंट से पहले कैंप हो रहा था, प्री कैंप कुछ कहते हैं उसे, उसमें सारे प्लेयर्स को आना था, उसमें संजू सैमसन ने आने से मना कर दिया। उसके बाद जब टीम सेलेक्ट होनी थी तब उन्होंने वापस अपना नाम दिया सैमसंग ने कि मैं अब अवेलेबल हूँ। और फिर केरला क्रिकेट एसोसिएशन इस बात पे गुस्सा हो गई कि इस स्टेट से आप खेलते हो तो आप इसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, एक सेकेंडरी टीम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जब मेरा मन करेगा मैं तब खेल लाऊंगा। एंड दैट इज वाई उनको खेलने नहीं दिया। एंड दैट इज वाई अभी ये भी टॉक्स चल रही है कि शायद केरला क्रिकेट एसोसिएशन से उनका जो भी एसोसिएशन है वो हट जाएगा और वो किसी और स्टेट से आगे चल के खेलेंगे। तो मतलब अगर ऐसा था कि उन्हें कम्युनिकेट कर दिया था तो फिर शायद वो वापस ना आते खेलने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी को। एंड अगर पंत को टेस्ट सीरीज के दौरान बोला गया है कि आपको खिलाया जाएगा तो शायद उसी टाइम के दौरान ही सैमसंग को भी कम्युनिकेट किया होगा। तो वॉट एवर इट इज, मतलब ये इट डज नॉट गिव अ गुड पिक्चर। अगर आप इंजर्ड नहीं थे तो आपको खेलना चाहिए था। अगर मैं कह रहा हूँ इन द डिफेंस ऑफ जस्टिस गैंग, अगर मान लो सैमसंग को पहले ही बोल भी दिया होगा कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं हो, इट स्टिल डज नॉट गिव हिम द राइट टू नॉट प्ले द विजय हजारे ट्रॉफी, चाहे कोई भी रीजन हो। अभी हमने ईशान किशन के लिए रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बात करी थी एक गेस्ट के साथ कि भाई मेंटल हेल्थ जैसी चीजें बहुत सीरियस हैं और क्या पता जेन्युइनली कुछ हो, बट इट इज एन अनफेयर वर्ल्ड। आप शायद जेन्युइनली किसी चीज से सफर कर रहे होगे लेकिन वो सिलेक्टर ये चीज नहीं समझेगा। उसको देखना किसके रन आ रहे हैं। अगर आप कुछ टाइम क्रिकेट से बाहर बैठ रहे हो तो आपकी जगह खाने के लिए 1000 लोग और बैठे हैं, चाहे आपका कुछ भी रीजन हो। और ये अनफेयरनेस सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं होती है। हमने हर स्पोर्ट में ऐसे करियर्स डूबते हुए और बनते हुए देखे हैं कि एक प्लेयर को इंजरी हो गई, उसके जगह पे कोई और आ गया और अगली बार वो कभी रिप्लेस ही नहीं कर पाया उसको। एक ना सैमसंग के फेवर में एक जो चीज़ नहीं जाएगी वो अल्टीमेटली ये भी है कि उनके पीछे वो इंजर्ड नहीं थे। ऐसा है कि अगर आप इंजर्ड हो और उसके चलते आपने कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट मिस करा है तो फिर आप तब भी कंसिडरेशन में लिए जाओगे। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, ये मैं इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये जस्टिस गैंग या संजू सैमसन फैंस क्या फैला रहे हो इंटरनेट पे। देयर इज नो डिफेंस एट ऑल ब्रो। आप विजय हजारे ट्रॉफी अगर नहीं खेल रहे हो अभी तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आपको क्यों नहीं कंसिडर करा गया। आपका वर्क एथिक कहाँ था उस टाइम पर? थोड़े हार्श वर्ड्स लग रहे होंगे बट ये हर किसी के लिए सेम ही तो चीज़ है ना। अगर हम लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि आप रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहे हो, तो संजू सैमसन क्या चीज़ है? जितने मन से उनको गाली दे रहे हो तो जरा जो उनसे एक लेवल नीचे प्लेयर्स है उनको भी फेयरली जज कर लो फिर। तो आई थिंक इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। मुझे कोई इशू नहीं लगता इसमें कि सेलेक्ट नहीं हुए। हो सकते थे, ये हो सकता था, वो सकता था, वो सब बढ़िया है, लेकिन क्यों नहीं हुए? सच्चाई क्या है? पहले इन्फॉर्म कर दिया गया तो भी इन्हें खेलना चाहिए था विजय हजारे ट्रॉफी। नहीं कह रहा था तब तो खेलना ही चाहिए था। डज नॉट गिव अ गुड पिक्चर। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।